एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सप्लाई चैप्टर के सेकंड पार्ट यानी कि जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर की शुरुआत में जो चीजें रह गई थी प्रीवियस पार्ट में उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो यानी कि रीजन ऑफ द अपवर्ड स्लोपिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ये जो कर्व देखा था, सप्लाई कर्व कैसा होता है वो देखा था। अब उसके रीजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है ये अपवर्ड स्लोपिंग है क्यों। तो पहला रीजन है प्राइस। प्राइस क्यों देखते हैं। प्राइस इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलेगा, और जितना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना ही ज्यादा वो सप्लाई करेगा, विच विल रिजल्ट इनटू एन अपवर्ड स्लोपिंग। तो पहला रीजन ये रहा प्राइस। प्राइस क्यों दोबारा समझ लेते हैं। जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा सप्लाई का करने का इनकरेज होगा कि सप्लाई हम ज्यादा करें। तो वो एक तरीके से रीजन फॉर द अपवर्ड स्लोपिंग एक प्राइस बनता है। प्राइस एंड प्रॉफिट एक तरीके से रिलेशनशिप बना के। नेक्स्ट है न्यू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये न्यू प्रोड्यूसर्स क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें कह रहे हैं कि प्राइस ये पहले वाले से ही कनेक्ट करके ये सेकंड वाला है, इसीलिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को उठाया। रीजन तो और भी थे बट मैंने इन दोनों को उठाया क्योंकि दोनों कनेक्टेड है आपस में। क्यों? प्राइस ज्यादा हुई, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, और एक तरीके से जो प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा इंकरेजमेंट हुआ कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे। इसी तरीके से इसी प्रॉफिट के लालच में न्यू प्रोड्यूसर्स भी तो आएंगे, है ना। यही प्राइस जब बढ़ने लगेगा तो जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है वो भी तो उसका भी ध्यान इस बात पे जाएगा कि जो वो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो भी प्रोड्यूसर इस कमोडिटी पे स्विच करेगा, विच विल अल्टीमेटली लीड टू अ इंक्रीज इन द सप्लाई। और इंक्रीज इन सप्लाई यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये दोनों आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लॉ के। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए तो वहां पे आपको एक्सेप्शन जरूर देखने को मिलेगा। यहां एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। क्या एक्सेप्शन है? वर्टिकल स्लोपिंग। वर्टिकल स्लोपिंग यानी कि प्राइस आपकी कांस्टेंट है, नहीं सॉरी, स्लोप यानी कि सप्लाई कर्व आपका कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। कहने का मतलब प्राइस घट रही है बढ़ रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सप्लाई कर्व आपका वर्टिकल है। इसको एक ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं। ये रही आपकी प्राइस और ये रहा आपका सप्लाई। ये प्राइस घटेगी या बढ़ेगी तो भी वही सप्लाई कर्व है, घटेगी तो भी वही सप्लाई कर्व है। ये किस केस में होता है, ये कैसे पॉसिबल? ये एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो रेयर आर्टिकल्स होते हैं, है ना, जिनकी सप्लाई आप बढ़ा ही नहीं सकते हो, भाई सप्लाई फिक्स है, तो उस केस में इस तरीके के सप्लाई कर्व हम लोग देखते हैं, वर्टिकल स्लोपिंग को देखा जाता है। एग्जांपल में ले लेते हैं कि रेयर पेंटिंग्स ले लीजिए, है ना, या कोई रेयर आर्टिफैक्ट्स ले लीजिए। जैसे कि एग्जांपल, एक बहुत बड़ी एग्जांपल याद आ गया कि मोनालिसा की पेंटिंग सबने आई होप सुनी होगी, देखी होगी, मैंने मतलब देखी मतलब वैसे फोटो वाली, है ना। तो मोनालिसा की पेंटिंग क्या भाई दुनिया में एक ही है। ओरिजिनल की बात हो रही है, काउंटरफीट की बात नहीं, फेक तो कई बन सकते हैं ना, ओरिजिनल एक ही है। तो अब उस मोनालिसा के प्राइस को आप जितना भी दाम लगा दीजिए, है ना, चाहे जितना भी दाम लगा दीजिए, क्या तो क्या मोनालिसा की पेंटिंग डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी? नहीं, उसकी वर्टिकल स्लोपिंग ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है भाई, एक ही है। तो यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस उस मोनालिसा की बिडर्स आए, मान लीजिए ये हो कि बिडर्स आए हैं और बोली लगती है, बोली लगते हुए सुना होगा, मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो ये प्राइस बढ़ रहा है। यानी कि और अगर हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करें तो प्राइस बढ़ रहा है तो भाई सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती है क्योंकि आर्टिफैक्ट वो है, रेयर है, एक ही है ही, या लिमिटेड है ना, तो उसका सप्लाई का प्राइस का सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज वर्टिकल सप्लाई, वर्टिकल स्लोपिंग होगा, जिसकी वजह से ये एक एक्सेप्शन बन जाता है लॉ ऑफ सप्लाई के। ठीक है, दूसरा हम लोग बढ़ते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग पे। बैकवर्ड स्लोपिंग यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लॉ ऑफ सप्लाई को हम लोग फॉलो करें तो अपवर्ड स्लोपिंग, यही रीजन ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग था, बट यहां पे बैकवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ये भी एक एक्सेप्शन है। किस तरह? इसको हम लोग एक ग्राफिकल वे में समझते हैं कि ये रहा, ठीक है, ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी। ठीक है, अब कह रहे हैं ये ले लीजिए,
ये प्राइस ऊपर हुई तो लॉ सप्लाई के हिसाब से ये ऐसे करीब करीब आना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ क्वांटिटी ना बढ़ते हुए ना बढ़ेगी नहीं, ये और उल्टे घट जाएगी। तो ये एक हमें बैकवर्ड स्लोपिंग देखने को मिल रही है ना, ये एक बैकवर्ड स्लोपिंग देखने को मिल रही है। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं फ्रॉम द सप्लाई ऑफ लेबर्स, लेबर की सप्लाई हो रही है ना, जैसे कि यहां पे कर लेते हैं प्राइस, प्राइस यानी कि वेजेस ऑफ द लेबर, और यहां पे क्वांटिटी, इस क्वांटिटी से हम लोग आवर्स ऑफ द लेबर इन्वेस्टेड, यानी कि जो लेबर अपने आवर्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द वर्क, उसको लेंगे, है ना, प्राइस और क्वांटिटी, या लिख ही लेते हैं इसको, आवर्स ऑफ द लेबर एंड यहां प्राइस में वेज ऑफ द लेबर, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा होता है, देखिए कि आप 4 घंटे काम कर रहे हैं 500 रुपए के लिए, ठीक है। इस प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाए, 500 से 1000 कर दिया जाए, तो आप 4 से 8 घंटे कर सकते हैं अपने ये इस जो है क्वांटिटी, यानी कि वर्किंग आवर्स को आप बढ़ा सकते हैं। बट एट अ सर्टेन टाइम या एक सर्टेन प्राइस पे, एक प्राइस ऐसा आएगा जहां पे लेबर, उसकी प्राइस आप बढ़ाते भी रहिए, बट उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि प्राइस बढ़ रही है या वेजेस बढ़ रहा है, उसको अपना भी टाइम चाहिए, जो लेजर टाइम स्पेंड करना चाह रहा है वो अपने जिसके भी साथ, फैमिली के साथ, अपने साथ, कुछ जो मन चाहे वो करे उसमें, तो वो अपना अपने ही देने वाला है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वेजेस बढ़ते चले जाएंगे, तो वो अपना ये जो क्वांटिटी, यानी कि जो आर सप्लाई कर रहा है टू द मैन्युफैक्चरर, या जो भी होगा जिसको भी सप्लाई कर रहा है, वो खींच लेगा, कम कर लेगा। जबकि क्या होना चाहिए कि प्राइस बढ़ रही थी, वेजेस बढ़ रहे थे, तो इसको अपने आर्स बढ़ाते रहना चाहिए था। बट यहीं पे एक सर्टेन पॉइंट तक तो बढ़ी, बट उसके बाद से कम करना शुरू हो गया, प्राइस बढ़ रही है और उसके आर्स घट रहे हैं। तो यही बैकवर्ड स्लोपिंग का एक एग्जांपल है, विच इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे होंगे तो यही सेम टॉपिक आपको डिमांड चैप्टर में भी पढ़ने को मिला होगा। सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा इसमें सप्लाई, इधर सप्लाई है उधर डिमांड का। आइए डिस्कस करते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में चेंज आ रहा है, यानी कि या तो पॉजिटिव चेंज होगा और या तो नेगेटिव चेंज होगा। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज इन सप्लाई, है ना, और नेगेटिव मतलब डिक्रीज इन सप्लाई, या कम हो जाना या उससे भी। तो दो तरीके से आपको सप्लाई कर्व में चेंज देखने को मिलता है, पहला मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और दूसरा शिफ्ट ऑन द सप्लाई कर्व। मूवमेंट यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, है ना, और शिफ्ट यानी कि चेंज इन सप्लाई। अब इसमें मूवमेंट अलोंग में देखा जाए तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होगा, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग एक तरीके से, अभी ग्राफ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। शिफ्ट्स में अगर चले जाइए तो राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई है ये, है ना, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में कहते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई, है ना। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए था, मैंने राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड लिख दिया है, ठीक है। तो ये राइटवर्ड यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई एंड लेफ्टवर्ड यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई। तो आइए इसको एक ग्राफिकल वे में देख लेते हैं, वहां ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये है आपका छोटा सा, ये आपका P0 मान लेते हैं, ये O है, ये Q0, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई लोग देखने वाले। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इसमें होगा क्या, इसमें ये होता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में ये होता है कि जब प्राइस में ही चेंज आने वाला है, यानी कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि केवल और केवल इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है, प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखिए और केवल प्राइस को देखिए कि उसके वजह से चेंज आ रहा है क्या, उसके वजह से क्या क्वांटिटी सप्लाई घट बढ़ रही है। अगर उसके वजह से घट बढ़ रही है तो वही है हमारा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या होगा, अगर आपकी सप्लाई बढ़ रही है ना, वो किसके वजह से बढ़ेगी, लॉ ऑफ सप्लाई को हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि प्राइस की वजह से ही बढ़ेगी, तो उसी को कह देंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। जैसे कि ये P0 से अगर आपकी प्राइस P1 हो जाती है तो ये भी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो Q0 से Q1 हो जाएगी। ये रहा इंक्रीज इन सप्लाई और ये रहा इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। दूसरे उस पे आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इसमें वही प्राइस में चेंज आ रहा है जिसके वजह से सप्लाई में चेंज आ गया है, तो इसको देखते हैं हम लोग एक नेगेटिव, प्राइस कम तो क्वांटिटी कम,
ये P2 कर लेते हैं इसको, और ये Q2 कर लेता है। वो फिगर छोटा है, क्लियर हो रहा हो, ठीक है। ये और ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे कर लेते हैं, समझ लीजिएगा, है ना। ये सप्लाई कर्व। अब ये सप्लाई कर्व का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है सप्लाई कर्व का, दैट इज एक्सपेंशन। और इसी सप्लाई कर्व का ये वाला जो हिस्सा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे सप्लाई आपकी बढ़ी है ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइसेस, और इस वाले हिस्से में सप्लाई घटी है ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइसेस। सो आई होप एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने शिफ्ट ऑन द सप्लाई कर्व में। शिफ्ट ऑन द सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, क्लियर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंज आ तो रहा है सप्लाई कर्व में, बट प्राइस की वजह से नहीं आ रहा है, उसका रीजन कोई और है। और जब प्राइस की वजह से नहीं आ रहा है तो यानी कि आपका प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये रहा प्राइस E0, और इस पे चलिए मान लेते हैं ये है Q0, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट है और किसी और फैक्टर में चेंज आ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई कर्व जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, उसमें वो कोई भी फैक्टर हो सकता है, उसमें चेंज आ रहा है। तो कहते हैं अगर इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि अगर मान लेते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हुई, ठीक है, अगर मान लेते हैं राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, अरे सॉरी, अगर मान लेते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, तो वो ये रही, ये है राइटवर्ड शिफ्ट, और जिसके वजह से आप देखिए ये क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और प्राइस अभी भी कांस्टेंट है। किसी और वजह से चेंज आया है, इसीलिए कह रहे हैं इंक्रीज इन प्राइस, और यही इंक्रीज इन प्राइस करो, यही कह रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और यही इंक्रीज इन सप्लाई इज डिनोटेड बाय अ राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और दूसरे उसमें अगर चले आए तो हम लोग, ये रहा हमारा लेफ्टवर्ड, ठीक। लेफ्टवर्ड यानी कि ये रहा, आपकी क्वांटिटी दिख रहा होगा, घट गई है Q2, है ना। और यही ये जो चेंज है, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो आई होप राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस हिसाब से ये पूरा लेक्चर क्लियर होता है, खत्म होता है, और ये सप्लाई चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दूसरे इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।